An artificial satellite is moving in a circular orbit around the earth with a speed equal to half the magnitude of escape velocity from the surface of earth. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे अर्थ के चारों तरफ, उसकी स्पीड कितनी है बताइए? एस्केप वेलोसिटी क्या आती, मतलब कितनी यहाँ पे √2 GME अपॉन में RE प्लस, ठीक है, RE प्लस एच होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसका आधा कर दो आप, 1/2 टाइम्स ऑफ √2 GME बाय में RE प्लस एच हो जाएगी बस के वेलोसिटी, ठीक है। एक द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी डिस्टेंस कितनी है ये बताना आपको, सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? एक काम करो, एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रुको, इस वेलोसिटी से तो घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इस वेलोसिटी से घूम रहा है क्या वो? ये सर स्पीड जो है वो हाफ है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स। और को एक बार, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, वो घूम रहा है अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी क्या है पहले तो ये बताओ आप, यही है एस्केप वेलोसिटी? सरफेस ऑफ अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी ये वाली है ना, ये वाली एस्केप वेलोसिटी है सरफेस ऑफ अर्थ पे, एस्केप वेलोसिटी है सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ये वाली एस्केप वेलोसिटी है सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब सुनो, यहाँ पर ये तो है सरफेस ऑफ अर्थ पे और वो h हाइट पे घूम रहा है, h हाइट पे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ आप मुझे, हैं? रुको, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी तो देखो, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ? h हाइट पे घूम रहा है मान लो, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ये क्या है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है ना। और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इस एस्केप वेलोसिटी का हाफ है, इसी का हाफ कर दो आप, हाफ GME अपॉन में RE, ये आ जाएगा आपके पास, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, GME अपॉन में RE प्लस एच, कितना आएगा यहाँ पे? क्या 2 GME? अच्छा एस्केप वेलोसिटी है क्या? रुको यार सुनो आप, पहले ये क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है कितनी हाइट पे मान लो? h हाइट पे घूम रहा है, तो उसकी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखनी है। अरे उस प्लेनेट की तो क्या लिखनी है? एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखनी है, और एस्केप वेलोसिटी का हाफ करना है आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी का हाफ नहीं करना। एस्केप तो ये वाली एस्केप, इसका हाफ करना है, वो इसकी ऑर्बिटल के बराबर होएगा, हैं? एक बार यार तुम्हें एक बार रुक जाओ, रुको एक बार, ये कौन सी वेलोसिटी है? तो यहाँ पे 2 लिखोगे नहीं लिखोगे? एस्केप का हाफ करना है और वो ऑर्बिटल के बराबर आएगा। क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या आ गया कि कौन सा क्या करना था, इसमें कंफ्यूजन आ गया था, सुनो ध्यान से। ये क्या वेलोसिटी है? एस्केप, उसे क्या करना है? हाफ, और वो किसके बराबर आएगा? ऑर्बिटल के। अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा? ये GME से GME गया, ठीक है, 1 में RE प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 1/2 RE, तो 2 RE की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? RE प्लस एच, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? तो वो 6400 किलोमीटर की हाइट पे है। अब टाइम पीरियड बताना है इसका, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन द गिवन पीरियड इज, टाइम पीरियड आपको बताना है। एक काम करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ आप मुझे। क्या होता था टाइम पीरियड का? 4π² GMS T² is equal to 4π² G. T² is equals to 4π² GMS into R cube sir. R क्या है? सेंटर और उनके बीच का डिस्टेंस है, ये स्मॉल r है, ये आएगा आपके पास, ठीक है। GMS यहाँ पे ये मास MS की से क्या जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ अर्थ, क्योंकि पहले तो ये अर्थ के लिए था जब यहाँ पे MS था, तो अब सैटेलाइट के लिए तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ हो जाएगा इसमें, ठीक है।
आर की वैल्यू पता है कितनी आएगी, 2re के बराबर आएगी आर की वैल्यू। 6400 किलोमीटर की तो हाइट है, अर्थ का रेडियस भी 6400 है, तो यहाँ पे 2r आएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आर किसके 2r आएगा यार, ये कर दिया आपने। 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई, क्या आएगा यहाँ पर, ये 8re, इसमें आर ई इंटू आर स्क्वायर कर दो, फिर उसको ऊपर नीचे ले जाओ, इसको लिख सकते हो आर ई इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको नीचे ले जाओ आप, ठीक है ना। इसको जो है आर स्क्वायर को ऐसे नीचे ले जा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो अब आप, जी पावर माइनस में हो जाएगी, चलेगा पावर माइनस 2। यहाँ पे क्या आएगा, नीचे जी आएगा, ठीक है, इंटू 8re, इसका अंडूट कर दो आप, अंडूट करो कितना आएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, अंदर 2re बचेगा। सी आएगा सर, सी ऑप्शन करेक्ट है क्या, ठीक है, ये आंसर है, रुको ये आंसर आएगा। सुन लो दोबारा समझते हैं इसको। हाइट तो उसकी 6400 किलोमीटर है ना, ये देखो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ 6400 है, 6400 पहले था, 6400 अर्थ का रेडियस है। सर ये आर की वैल्यू वो नहीं आएगा, जिस डिस्टेंस से वो चारों तरफ घूम रहा है, या फिर सेंटर से लेनी आएगी। दोनों सेंटर्स के बीच का गैप है ये, सैटेलाइट का सेंटर और अर्थ का सेंटर दोनों के बीच का गैप है ये, दोनों के बीच का गैप तो 2r आ जाएगा, समझ आ गया आप। दोबारा बताऊँ इसको, दोबारा बता देता हूँ, सुनो दोबारा करो। देखो आप, मैं सीधा तरीका बताता हूँ, सुनो आप, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये आर जो होता है ये दोनों के सेंटर्स के बीच का गैप है। ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है अर्थ और सैटेलाइट के केस में भी और सन और अर्थ के केस में भी। इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है वो क्या लगता है बताइए, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GMS r³। ये m की जगह MS क्यों कर दिया आपने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अर्थ और सन की। अगर हम बात करें सैटेलाइट और अर्थ की तो यहाँ पे क्या लिखोगे अब, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GME r³। r क्या है, अभी हम एम कर दिया, सैटेलाइट का सेंटर और अर्थ का सेंटर उसके बीच का गैप है r। अब बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अर्थ से ये सैटेलाइट कितनी हाइट पे था, 6400 किलोमीटर की हाइट पे था, ये निकाल लिया था हमने। तो यानी कि सैटेलाइट और अर्थ के बीच का गैप कितना यहाँ पे 2r है, 2re है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GME, यहाँ पे लिखोगे 2re का क्यूब, ये करोगे आप। अब इसके अंदर आंसर इसने स्मॉल जी की टर्म्स में दिए हुए 4 ऑप्शंस, हमारा स्मॉल जी इसमें कहीं नहीं है। तो ये बात कंफर्म हो जाओ, कहीं ना कहीं GME अपॉन r स्क्वायर को स्मॉल जी बनाना है, कहीं ना कहीं बनेगा इसमें, वहीं से स्मॉल जी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और GME अपॉन r स्क्वायर हट जाएगा और आंसर मैच कर जाएगा इसको। अब इसके अंदर बस करना क्या है, कैलकुलेशन में GME अपॉन r स्क्वायर को स्मॉल जी से कन्वर्ट करना आपको, ठीक है। करो आप, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या करोगे बताइए, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GME 2re इंटू में r स्क्वायर। अभी r स्क्वायर को नीचे ले जाओ आप, 8 आएगा ये वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अंदर 8। और एक और बात, ये जो r स्क्वायर है इसको किधर लेके जाओगे आप, नीचे, तो ये क्या बन जाएगा स्मॉल जी। तो यहाँ पे आएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 8re बाय में स्मॉल जी आ जाएगा। अब करना क्या है इसमें, हाँ जी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, इसका अंडरूट 4 पाई स्क्वायर 8re बाय में स्मॉल जी पूरे का अंडर रूट। अब ऑप्शन मैच कर लो, सी ऑप्शन मैच हो रहा है। आगे बात समझ में,